A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying about staff morale as part of class 12 ISC Business Studies subject. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टाफ मोराल की मीनिंग, देन वील स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन वील स्टडी अबाउट द मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स. फिर जो बाकी फैक्टर्स हैं, मेथड्स हैं, दैट विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट पार्ट. सबसे पहले दिया हुआ है मोरल, तो व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब होता है द मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल और ग्रुप्स का, अकेले लोगों का, उनका टुगेदर इन द ग्रुप कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वर्क प्लेस, उसको हम मोरल कहते हैं. एक अच्छा मोरल इज इंडिकेटेड बाय एम्प्लॉय का एंथुजियाज्म, वो बहुत ज्यादा जोश में रहता है. ही इज लॉयल एंड ही इज विलिंग टू कोऑपरेट और विलिंग टू वर्क, वो काम करने की इच्छा रखता है. सेकेंड वन इज पुअर मोरल, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय सबॉर्डिनेशन, डिसलाइक ऑफ द जॉब, जब वो चीजों के लिए सुपरियोरिटी नहीं शो करता है. ठीक है, इट इज डिसलाइक ऑफ द जॉब की कम पसंद है, जैसे तैसे बस कर ले रहे हैं. तो इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, जैसे कि हेल्थ, लाइक द वर्ड हेल्थ, इट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल. तो सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. तो मोरल क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस दैट अफेक्ट योर एटीट्यूड एंड विलिंगनेस टू वर्क. आपका नजरिया वर्क की तरफ कैसा है, योर एटीट्यूड, हाउ यू आर बिहेविंग इन दैट वर्क प्लेस, वेदर यू आर विलिंग टू वर्क इन, which in turn affects the individuals and organization objectives. जो अंत में आपके खुद के objectives, whether you are working there as per what you want, और उसके बाद जो objectives organization के, क्या आप अपने खुद की इच्छा से वहां पे काम कर रहे हो, और क्या आप काम करते करते अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पा रहे हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको भी अचीव कर पा रहे हो. तो दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट कम्स अंडर मोरल. Now it is a cooperative attitude or mental health of a number of people, ठीक है, who are related to each other on some basis. Then characteristics, अब इसके कुछ कुछ characteristics बोले गए हैं. Now this can be asked you in usually true false या फिर in fill in the blanks. तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि मोरल इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. यस, इट इज मेंटल फिनोमिनन जिसमें वंस स्टार्टेड, अगर वो एक बार शुरू हुआ तो इट परमिएट्स, इट स्प्रेड्स इन द एंटायर ग्रुप. अगर एक एटीट्यूड ऑफ पीपल, वेदर इट इज गुड और बैड, अगर वो शुरू हुआ है तो वो फिर सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही करके spread होगा, which results in the formation of a common attitude. If one person is happy, all the people in the organization will be happy. If one person is dissatisfied, everyone in the organization will be dissatisfied, and this is some sort of psychological concept. तो उसके बाद second is, this is a relative concept जिसमें it does not indicate by itself the existence of either good or bad state. It is inaccurate to speak of morale as something which either present or absent in a group. There is no absolute state of mind. It is neutral concept and has to be qualified with a degree of high morale or low morale. मतलब कि ये relative concept है, अचानक से नहीं उगाता है, but there could be some sort of neutral concept जिसमें ये जो है इट इज रिलेटेड विद द वर्क प्लेस, द ऑर्गेनाइजेशन, द एनवायरमेंट. और यहाँ पर दिया हुआ है दैट इट हैज टू बी क्वालिफाइड विद अ डिग्री एज हाई मोरल और लो मोरल. और यहाँ पर इसमें ये भी देखा जाता है कि हाउ मच you are satisfied with the work, whether your morale is high, whether your morale is low. If the attitude of a group is poor, morale will be poor and vice versa. अगर ग्रुप का एटीट्यूड जो है पुअर है तो उनका मोरल भी पुअर होगा, उनका स्टेट ऑफ माइंड टुवर्ड्स द वर्क प्लेस विल ऑल्सो बी बैड. Then it is a group phenomenon consisting of pattern of attitudes. It is the sum total of employees. मतलब एक सिंगल पर्सन का नहीं, we take it as individual, we take it as group, means the total of employees, their attitudes, feelings and sentiments. Then the next one is, it is an indicator of attitudes of employees. कि ये क्या बताता है कि
एम्प्लॉय का एटीट्यूड वर्क प्लेस की तरफ, काम की तरफ, अपने सुपीरियर की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कैसा है, वो उनकी मेंटल हेल्थ शो करता है। ये एक बाय प्रोडक्ट है ग्रुप रिलेशनशिप्स का। इट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ विलिंगनेस and enthusiasm with which the members of a group carry on their assignments. मतलब if the person is able to get into or mingle with the group people, then only morale will be higher. अगर the person is not able to go with them, then the morale will be lower. फिर then next is it is dynamic in nature. वो अचानक से नहीं उग आता है। the person tries to get into the workplace, understands what things are there, और उसके बाद मैनेजर्स जो हैं उनको कंटिन्यूअस एफर्ट्स लेने पड़ते हैं so as to build and maintain the morale. तो ये कौन सा, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। हम एक टाइम पीरियड पर इसको नहीं जज कर सकते। इट हैज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन इट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बहुत सारे एलिमेंट्स शो करता है। तो इट रिकॉग्नाइजेस व्हाट थिंग्स आर देयर, देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ जॉब सिचुएशन, ह्यूमन नीड्स, मोटिवेशनल फोर्सेस आपके पास क्या क्या है, ऑन एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज ग्रुप्स। तो इट इज कंटेजियस मीन्स द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो एक दूसरे से फैलते हैं, इन द सेंस कि ये ट्रांसफर हो जाता है। इफ अ पर्सन इज वेरी हैप्पी, द पर्सन्स मोरल इज हाई, वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। बट इफ समवन इज नॉट हैप्पी, समवन इज नॉट सेटिस्फाइड, ही हैज अ बैड स्टेट ऑफ माइंड, वो दूसरों को भी ट्रबल करेगा। इट इज intangible, you cannot measure the degree of morale accurately, but it can be judged from employee absenteeism and turnover. कितना एक एम्प्लॉय वहां पर एब्सेंट हो रहा है, कितना वो छोड़ छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है, इससे आप समझ सकते हो कि वेदर पर्सन इज हैविंग अ हाई मोरल और अ लो मोरल। देन मिलिट्री अथॉरिटीज जो होती हैं, दे कंसिडर मोरल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन विनिंग वॉर। तो ये एक पॉइंट है दैट यू कैन मार्क इट इन योर बुक्स ऑल्सो। फिर हाई मोरल, ये जो पॉइंट है दिस इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड, तो आप उसको अपने पास लिख सकते हो। आई कैन गिव इट टू यू ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। फिर क्या बोला गया है कि व्हाट डज हाई मोरल मीन, इट मीन्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हाई सेटिस्फैक्शन लेवल टुवर्ड्स वर्क coupled with the willingness to freely give one's best in the workplace। की मतलब आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है towards work, morale is the attitude towards work, high morale is a positive attitude towards work, low morale is a negative attitude towards work। तो ये जहां पर आपको एक हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है एंड इट इज along with the willingness to freely work and cooperate with the other people or other members of the organization। ठीक है, तो this you can see it in the picture also। if a person is having a high morale, the person will give you good returns, they will have better relations, they'll show punctuality, they'll help you make money, and they'll report the things individually and nicely, they will love the way they are working in the organization as well। फिर दिए हैं हाई मोरल के कुछ एडवांटेजेस, ये भी बुक से लिए गए हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज वाई यू आर स्टडीइंग इट। ये मत समझना कि कुछ भी उठा करके उसमें से दे दिया। आई एम नॉट गिविंग यू द होल चैप्टर्स टू स्टडी, जो भी पार्ट्स उसमें हैं एंड वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट सिर्फ उतना ही यू हैव टू स्टडी। डोंट गो एंड हैव अ पीसफुल रीडिंग ऑफ द होल बुक। हाँ, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग कर सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें मेरे सिलेबस में और हमें उतना ही पढ़ना है। when the morale of कुछ मेजरमेंट वाला टॉपिक है उसमें, तो उसको you have to leave, वो नहीं है आपके पार्ट में। when the morale of employees in the organization is high, तो वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं विद द मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। The second part is it will lead to enthusiasm of workers for better performance। वो enthusiastic रहेंगे, energetic रहेंगे, excited रहेंगे for more and more work that is given to them so that they can perform better। उसके बाद this is indispensable means important for the efficiency and effectiveness of the workplace। इससे जो people हैं, they are more committed to the organization, they are more likely to work in a better way, and it indeed is a manifestation of employees
स्ट्रेंथ, वो ये भी दिखाता है कि एम्प्लॉय कितना स्ट्रेंथ है, डिपेंडेबिलिटी हम उस पर कर सकते हैं. वी हैव कॉन्फिडेंस, द पर्सन हैज कॉन्फिडेंस and devotion towards work. It shows good discipline, high degree of interest in the job and loyalty and high performance. फिर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, दिस इज नॉट इन योर कोर्स बट स्टिल छोटा सा टॉपिक है, तो इन केस किसी भी तरीके से घुमा करके पूछ लिया जाए. इफ द पर्सन इज हैविंग अ हाई मोरल, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा, टर्नओवर एब्सेंटिज्म नहीं होगा. टर्नओवर मींस एम्प्लॉइज लीविंग, एब्सेंटिज्म द एम्प्लॉइज लेस लाइकली टू बी प्रेजेंट डेली. गुड डिसिप्लिन विल मेंटेन, लो रेट ऑफ एक्सीडेंट्स होंगे क्योंकि जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा मन लगा करके इंटरेस्ट के साथ काम करेगा. एंड देयर विल बी लो डिग्री ऑफ एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, दुख दर्द पीड़ा जो है वो उसको कम होगी. फिर इसमें दिया हुआ है कि देयर इज अ मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, जो आपसे लॉन्ग आंसर्स में पूछा जा सकता है या इन केस ऑफ केस स्टडीज. तो सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी जो है इज हाई विद मोरल बट एट अदर टाइम्स productivity will also be low when the morale is low. कि कभी कभी क्या होता है, there is not a direct relationship between productivity and morale. कभी कभी high productivity can lead to high morale can lead to high productivity, but कभी कभी productivity जो है वो low हो सकती है even when the morale is high. तो हर्सबर्ग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अपनी स्टडीज में that 54% ऑफ द स्टडीज में उन्होंने ये चीज फाइंड की है that high morale was related to high productivity, while in 11% cases high morale was also associated with the low productivity. और 35% cases में there is no relationship between morale and productivity. तो इसी के according there are 4 combinations that are made. ठीक है, यहाँ पर this is high productivity, this is low productivity, एंड उसके बाद तो यहाँ पर दिया हुआ हाई मोरल, दिस इज लो मोरल, दिस इज लो प्रोडक्टिविटी, दिस इज, मतलब 4 कॉम्बिनेशन ऐसे करके इसी में ही बने हुए हैं. बहुत बड़ा हो गया ये. हाँ, 4 कॉम्बिनेशन ऐसे ही करके बने हुए हैं. तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि दिस साइड विल शो यू हाई मोरल, दिस साइड विल शो यू हाई प्रोडक्टिविटी, ऐसे इसको समझो. दिस साइड विल शो यू लो प्रोडक्टिविटी एंड दिस साइड विल शो यू लो मोरल. और उसी के अकॉर्डिंग 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं. तो हाई प्रोडक्टिविटी, हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी इधर, और उसके बाद हाई मोरल एंड लो प्रोडक्टिविटी इधर. देन लो मोरल एक साइड ये, और लो हाई प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी इधर, एंड अगेन लो मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी इधर. तो 4 उसके कॉम्बिनेशंस बना करके दे दिए गए हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी और मोरल की कॉम्बिनेशन से, ये कोई कर्व या ग्राफ नहीं है जिसमें हम उनको ऑर्डर्स में समझेंगे. यू नीड टू जस्ट मार्क इट सॉरी, यू जस्ट नीड टू मार्क इट अकॉर्डिंगली कि 4 पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सको. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है हाई मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी. ये दिस रिफ्लेक्ट्स अ प्री डिस्पोजिशन ऑफ टू बी मोर प्रोडक्टिव इफ योर प्रॉपर लीडरशिप इज प्रोवाइडेड. अगर आपको एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड की जा रही है तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगे. ये वो सिचुएशन है दैट इज लाइकली टू अकर जब एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड है, उनको पता है कि उनको हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. मतलब इवेंचुअली अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे. कंप्लीट आइडेंटिटी बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कैन लीड टू दिस situation. Means together if they will work to for attainment of organization and इंडिविजुअल गोल्स, तो वो अचीव हो जाएगी. फिर है हाई मोरल. मोरल तो मेरा हाई है बट हम प्रोडक्टिविटी लो कर रहे हैं. ये कब होता है, व्हेन एम्प्लॉय जो है स्पेंड मोर टाइम एंड एनर्जी इन सैटिस्फाइंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना चाहता है दैट आर नॉट रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. faulty machinery, lack of training, ineffective supervision, restrictive norms of informal groups जो हैं वो भी low productivity को मतलब इन रिजल्ट ला सकते हैं on the part of employee even when there is high morale. भले ही high morale है but still ये सारी जो चीजें कि मशीनरी अच्छी नहीं है, there is lack of training, हमें पता नहीं कैसे करना है, सुपरविजन अच्छा नहीं है, या फिर जो नॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा
इन रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है. Then comes low morale and high productivity. Low morale and high productivity says that it cannot result in high productivity for a longer period. लो मोरल बहुत ज्यादा समय के लिए हाई प्रोडक्टिविटी को रिजल्ट नहीं कर सकता है. ये जो सिचुएशन है दैट इज ऑलवेज टेम्पररी इन नेचर. ऑब्वियसली लो मोरल है तो लो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, बट ये फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए होता है ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब. की भले हमको मन नहीं कर रहा है हम करेंगे काम. वाई? बिकॉज आई हैव टू वर्क, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी. एक्सेप्शनली गुड सुपरविजन और मशीन paced work in which only a part of workers capabilities are used. ये भी situations हैं जहां पर बहुत ज्यादा ही अच्छा सुपरविजन, आपके सर पे कोई बंदा सुपरवाइजर है जो नाच रहा है तो इसीलिए आपको काम करना पड़ रहा है. देयर इज वेरी पेस्ड वर्क कि भाई हमको रोज आकर के यही काम करना है, इसी स्पीड से करना है और बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड से करना है. और उनकी जहां पर सिर्फ एक पार्ट ऑफ द केपेबिलिटीज यूज, जहां पर उनको सिर्फ एक ही काम करना पड़ रहा है. देन ऑब्वियसली लो मोरल विल लीड टू लो प्रोडक्टिविटी. ये नॉर्मल रिलेशनशिप है. लॉन्ग रन में इफ देर इज लो मोरल, पर्सन इज नॉट inclined, interested in the work, तो it will definitely lead to low productivity. फिर indicators of low productivity क्या होते हैं? That it, what does it indicate? It indicates that there is mental unrest among the employees. It hampers production. उससे क्या हो? Production को रोक देता है, productivity को भी, and it leads to ill health of employees. Employee is not motivated. The person का जो morale है, it's not high. तो उस टाइम पर सबसे पहली चीज दी गई है दैट जो हाई मोरल है उससे क्या होगा? उससे देयर विल बी हाई प्रोडक्टिविटी, यू विल गिव हाई रिटर्न्स टू स्टेक होल्डर्स और एम्प्लॉय लॉयल्टी भी बनी रहेगी. बट अगर लो मोरल है तो इससे क्या होगा? एब्सेंटिज्म ज्यादा होगा. एब्सेंटिज्म से क्या होगा? ये कंपनी को उतना ही कॉस्ट करता है, ऑलमोस्ट 36% जितना हम कंपनी जो है वो पे करती है मनी, ठीक है, टू द सैलरी काइंड ऑफ थिंग. तो वो जितना भी ये सब चीजें पेमेंट करती है उसका ऑलमोस्ट 36% लीड्स टू एब्सेंटिज्म एज वेल. और उसके बाद हाई रेट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर भी हो जाता है. अब है द लास्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी फॉर टुडे, दैट इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो मोरल. ये भी पूछा गया था उसमें, ठीक है. तो you need to tell the consequences. These are also the disadvantages of low morale. और आपसे जो एग्जाम में जो सिलेबस पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गो फॉर एडवांटेजेस ऑफ हाई मोरल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो मोरल. तो सबसे पहली चीज बोली गई है देयर आर हाई रेट्स ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर. there is excessive complaint and grievances. Absenteeism और turnover हमने बताया that absenteeism employees less likely to be present daily in the organization. और labor turnover मतलब वो छोड़ के चला जा रहा है, हमें फिर से पूरा प्रोसेस करना है. again we have to recruit, select employee, induction, orientation, सब कुछ करना है हमको फिर से दोबारा से. तो the turnover it goes on rotating, वो बहुत ज्यादा हो जाता है. कंप्लेन्स और ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी. इफ अ पर्सन इज फेसिंग लो मोरल, देयर इज फ्रस्ट्रेशन, देयर इज फ्रिक्शन अमंग वर्कर्स. मतलब जो पीपल है वो एक दूसरे के हित में नहीं सोच रहे हैं, दे आर ऑपोजिंग ईच अदर. there is lack of discipline and again there is antagonism towards the organization की भी वर्क पॉलिसीज हमें नहीं समझ में आ रही हैं, उसको भी हम ऑपोज कर रहे हैं. तो again this you can see how low morale feels like. okay, उसके बाद कुछ ways दिए हुए हैं that you can boost the morale of the people in the organization. ये अब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए. तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले मैनेज योर मैनेजर्स मीन्स इन केस यू आर द हेड तो यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजर कि वो अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा नाइसली ट्रीट करें. यू नीड टू कम्युनिकेट ऑफन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू कम्युनिकेट, कलेक्ट फीडबैक, यू नीड टू हैव the feedback of the people. अगर आपने कुछ भी किया or you have taken some decision, the people should know and you need to know what they are feeling after taking that decision. And you need to focus on employee well-being, उनके हित के बारे में आपको सोचना है. Acknowledge and celebrate wins, पहले उनको appreciate करो और उसके बाद उसका celebration भी करो.
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करो एंड एड्रेस प्रॉब्लमैटिक एम्प्लॉयज, और उसके बाद इफ देयर इज एम्प्लॉय हु इज क्रिएटिंग ट्रबल्स तो उसके बारे में भी सोचो, उससे बात करो, उससे पूछो कि व्हाट आर द इश्यूज. ओके, so this is all for today. I hope you have all understood this. Rest we'll do in the next part. कुछ नहीं समझ आया, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. If you have liked the video, do share it with your friends and your best friends. Help them too. Best wishes. Thank you.